अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और हम मैथ एंड एबिलिटी 2022 क्वेश्चन जो पीपीएससी के एग्जाम में आए उनको एक सीक्वेंस में टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। आज इसका पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले हम नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज इनको कंक्लूड कर चुके हैं और आज जो है वो अलजबरा की आखिरी वीडियो है। अगर इसके आप सवाल डाउनलोड करना चाहें तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेबस एफपीएससी का क्या है, पीपीएससी का क्या है, इनके ट्रेंड क्या है, ये कहाँ से तैयार करना है, इसके ऊपर डिटेल्ड एक लेक्चर हुआ जिसकी लिंक जिसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसे भी देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अलजबरा को। आज इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हम वीडियो नंबर 1 से लेके चल रहे हैं कि हम फार्मूले की बजाय ऐसे ट्रिक से कर रहे हैं जिससे हम इजीली एग्जाम में इसको टैकल कर सकें। हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीपीएससी, एफपीएससी, इवन ये सीएसएस में 5 नंबर का सवाल आता है एज प्रॉब्लम का। ऐसे सवालों में अगर आपको इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना आती है तो वेल एंड गुड, आप उसी के साथ जाएं। अगर इक्वेशन में मसला आता है तो फिर सिंपल कैलकुलेशन पे रहें। इंतहाई ये इजी क्वेश्चन होते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर। मतलब अगर फादर और सन की एज हम जमा कर दें तो ये 100 साल हो जाती है। पहली स्टेटमेंट को हमने जो है वो सिंपल उसी को रिफ्रेज कर लिया। 5 years अगो, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले फादर की एज भी 5 साल कम हो जाएगी, बेटे की एज भी 5 साल कम हो जाएगी। यहां से हमने रिड्यूस कर लिया कि 5 साल पहले जो इनकी एजेस थी वो 90 years थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देयर एजेस वर इन द रेशियो 2:1 और उस वक्त रेशियो थी 2:1। अब जो है सिंपल, इंतहाई आसान कि हम 2 + 1 3 कर ले और 90/3। तो बाप की जो है वो 2 है, तो बाप 60 साल का था और बेटा 30 साल का था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड सन आफ्टर 10 years विल बी। अब इस सवाल में जो लॉजिक ये था, उसने हमें जो पहले एज बताई वो प्रेजेंट एज थी, फिर उसके बाद जो रेशो बताई वो 5 साल पहले की बताई, और अब हम मजीद जो है वो हमसे 5 साल आगे, 10 साल आगे की पूछ रहे हैं। तो अब पहले हमने देख लिया 100 साल थी, उसके बाद 5 साल कम हुए, तो वहां से हमें पता चल गया कि बाप की एज थी 60 साल, बेटे की 3 साल 5 साल उसने खुद बता दिए थे जो गुजर गए, दोनों में ऐड हो गए, और 10 साल आगे जो है वो पूछ रहे हैं। तो इस वक्त वालिद मोहतरम हो गए उसके 75 साल के, और उसका बेटा जो है वो हो गया 45 साल का। सिंपल 15 पे तकसीम कर लें, 5:3। तो सिंपल ये हमारे पास आंसर था। ये वाला केस पे जो है वो इसको हम इजीली टैकल कर सकते थे। इस तरह के सवाल ये इंतहाई, इसको हम अलग से भी एक सीरीज में अपलोड कर देंगे। ये बड़े आसान इसमें सवाल हुआ करते थे कि अगर 8 जो है वो एग्स की कीमत इतनी है, या 8 ऑरेंज जो है वो माल्टे इतने के हैं, एक माल्टा कितने का होगा, 10 माल्टे कितने के होंगे, 20। बहुत बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे उसने कहा है इफ द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड में 72 दफा धड़कता है, कितने सेकंड में वो 210 दफा धड़केगा। 72 दफा वो धड़कता है 60 सेकंड में, एक दफा धड़केगा 60/72, और 210 का हमने फाइंड करना है। सिंपल जो है इसको जो 12 से तकसीम कर लें, 5 और ये 6, 3 और 5, और ये सिंपल हमारे पास हो जाएगा 25, और 503 से जरब देंगे 15 और 2 17। या आप सिंपली कर सकते हैं 30 × 5 150, और 25 जो है वो ऐड हो जाएगा। तो 175 सेकेंड जो है इसको रिक्वायर्ड है इसको धड़कने के लिए। इसमें आप अंदाजा इसका ये भी लगा सकते हैं कि 72 टाइम्स है, फिर 72 टाइम्स है, और फिर 72 टाइम्स है। अगर ये 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड धड़कता
तो ये सिंपल 216 दफा होता, तो इट मींस 80 के करीब करीब, बल्कि 80 से कम जो है वो इसका जो है 180 से कम इसका आंसर रहेगा। तो इसमें ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे आप इजी लगे, डायरेक्ट इनवर्स के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा था जिसने बहुत कंफ्यूज किया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई इस सवाल में कि ये क्या होगा, ये कैसे होगा। x की वैल्यू है 0.5, y की वैल्यू है 0.2, और फिर हमें एक इक्वेशन दी हुई है 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 3y और रेज टू पावर x। अगर मैं सिंपल जो है वो एक सवाल यहाँ पे पूछूं, तो इसका जो है वो आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं कि 6 ज़रब 6 ये दोनों जजर में हो, या मैं इस तरह से लिख दूं कि 6 ज़रब 6, इसका आंसर क्या आएगा, या 10 ज़रब 10 लिख दूं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो ये सबको ही पता है कि जब दोनों एक जैसे हैं तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमारे पास जब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 3, y की वैल्यू है 0.2 और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0.5। अब 0.6 मल्टीप्लाइड बाय, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 6, तो ये 0.6 वैसे ही आ जाएगा। और अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें तो 5/10 और 1/2, और 1/2 हमारा अंडर रूट होता है, और 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, तो 0.6 ही इसका करेक्ट आंसर था। तो ऐसे सवालों में हमेशा जो है वो हमें विजिलेंट रहना पड़ता है कि बेसिकली वो ऐसी कौन सी टेक्निक इसके अंदर यूज कर रहे हैं। ये सवाल ज़बानी हल होते हैं। अब इसमें ज़रब दें तो 0.6 हो जाएगा, ये 0.2 है, 0.5 है, तो 1/2 ये भी अंडर रूट हो जाएगा। अगर वो सिंपल क्वेश्चन पूछता जो पहले पूछ चुका है, लेकर अब डेफिनेटली मॉडिफिकेशन इसमें हो चुकी हैं बहुत सारी। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अरुण हैज 3 टाइम एज मच मनी एज जोश, इफ अरुण गिव्स $50 टू जोश, विल देम हैव 3 टाइम्स एज मच मनी एज अरुण, हाउ मच मैनी टाइम्स डू टू ऑफ देम हैव टुगेदर। तो कितनी थी, बहुत ही टिपिकल सा सवाल लग रहा है, इंतहाई अजीबो गरीब किस्म का। ऐसे क्वेश्चन में 3 से 4 जो है वो बातें आपने इसमें याद रखनी है। एक तो इसमें जो है सबसे पहले जो इसने बात की है, अगर 3 टाइम इसके पास है तो 1 टाइम इसके पास है। अब ये सबसे पहले जो देसी एक मैं बता रहा हूं कि 3 + 1 4, तो टोटल हिस्से होंगे रकम के 4। और अगर आप इन सबको देखें यहां पर जो मौजूद हैं, तो क्या ये सारे 4 पे डिवाइड होते हैं? 135 डिवाइड नहीं होता, 110 डिवाइड नहीं होता, 150 डिवाइड नहीं होता। तो सिंपल एक ही हमारे पास ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं रिवर्सल मेथड, कि 100 वाला ऑप्शन बचता है। बहुत जल्दी में है, ये मेथड कर सकते हैं बट वैलिड नहीं है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि अगर हम इससे अंदाजा लगा देते हैं कि दोनों के पास 100 थे और रेशो थी 3:1, तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा। इट मीन्स 25। तो अरुण के पास थे 75 और दूसरे के पास थे 25। अगर ये $50 उसे दे देता है तो अब इसके पास हो जाएंगे 75 और इसके पास 25। जो कंडीशन वो खुद बता रहा है कि अब उसके पास 3 गुना हो जाएंगे, उसके पास 1 गुना रह जाएंगे। ये तो हो गया इसमें ये तरीका कि आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसकी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो जो मैथ का जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए आसान होती है। अब इसकी अगर हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कि हम इसको प्रॉपर फार्मूले से हल करें, तो हम कर सकते थे कि अगर अरुण के पास जो है, जोश के पास x है तो अरुण के पास 3x है, उसका 3 गुना जो उसने खुद बताया है हमें। तो अगर अरुण उसे ₹50 दे देता है तो अब उसकी जो रकम है वो 3 गुना हो गई है ₹50 देने के बाद। अब x + 50 = 9x - 150। अब 50 + 150, 9x - 1, 200, और 8x और 8 से डिवाइड करेंगे और ये सिंपल x =
25। तो जोश के पास 25 थे और इसके पास 70 और कलेक्टिवली जो इनके पास 100 है। ये इसका प्रॉपर तरीकाकार है जो मैंने सिंपल तरीका में अगेन इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि इसके बाद अगर कोई इसमें आप उसकी तरफ जाना चाहें, जब ऐसा सवाल आए तो इसमें जो है इसके पास 3 गुना है और दूसरे के पास 1 गुना, तो हम इसकी रेशो ले लेंगे 3:1। सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि 3:1 किस पे डिवाइड होती है। तो इसमें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था 100 का, और जब हमने 100 कंसीडर कर लिया तो फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे आया हमारा जवाब ठीक है या नहीं है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है अलजबरा का, इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 36। अब ये हमारे पास सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब हालांकि इसको बहुत फैलाया हुआ है कि 54 को माइनस करना है एक नंबर के 3 गुना से जवाब आएगा 36। तो अब इसमें कौन सा इशू है या रॉकेट साइंस है? तो अब 3x 36 54 3x 90 एंड डिवाइडेड बाय 3 x इज इक्वल टू 30। अब जरा हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर हमने कहा कि 30 है, इसका 3 गुना जो है वो हमारे पास हो जाएगा 90, और उसमें से 54 माइनस करें तो डेफिनेटली हमारे पास 36 आएगा। तो मैथ की ये ब्यूटी है, ना सिर्फ इसके क्वेश्चन को हम ट्रिक से कर सकते हैं बल्कि इसको इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। और जब भी ट्रिक यूज करें विदाउट वेरिफिकेशन कभी भी उसका बबल फिल ना करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह इस टॉपिक्स को जो है वो हम कंटिन्यू रखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हवाले से बात करेंगे, और फिर इसमें जो है वो FIA के पास पेपर स्टार्ट करेंगे ताकि इसमें जो डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको हम टैकल कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।